दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना होम पेज कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग शॉप पेज पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मैं शॉप पेज ओपन कर लेता हूँ स्लैश शॉप। तो सबसे पहले हमें कैटेगरीज को फेच करके यहाँ पर साइड बार में लिस्ट करना होगा। इसके बाद हमें ब्रांड्स को फेच करके लिस्ट करना होगा और इसके बिहाफ पे हम प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर पाएंगे। ओके, तो मैं आ जाता हूँ बैकएंड में क्योंकि पहले हमें एपीआईज क्रिएट करनी होंगी। मैं ओपन करूंगा प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, पब्लिक फंक्शन गेट कैटेगरीज। फर्स्ट हम लोग कैटेगरीज को फेच करेंगे और इसके लिए हम गेट कैटेगरीज मेथड का यूज करेंगे। ओके, कैटेगरी मॉडल यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग और हमें सिर्फ एक्टिव कैटेगरीज ही फेच करनी है। तो यहाँ पर स्टेटस 1 होगा और यहाँ पर लास्ट में गेट मेथड। ओके, अब हमें एक रेस्पॉन्स रिटर्न करना है और यहाँ पर डेटा में कैटेगरीज। ओके, अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट क्रिएट करना होगा। तो हम ओपन करेंगे api.php और मैं इस राउट को पेस्ट करता हूँ गेट कैटेगरीज। ओके, और मेथड का नाम यहाँ पर क्या होगा, गेट कैटेगरीज। ओके, अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ और इस यूआरएल को कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट कैटेगरीज। ओके, यहाँ पर डेटा में मुझे ये कैटेगरीज का एरे मिल गया है। ओके, अब इसी तरह से हम ब्रांड्स को फेच करने का एपीआई क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा गेट ब्रांड्स। ओके, यहाँ पर ब्रांड मॉडल, यहाँ पर क्या होगा, ब्रांड्स। ओके, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर कैटेगरी मॉडल को यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, ब्रांड मॉडल को यूज़ किया तो इसे भी इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। अब इसे भी टेस्ट कर लेते हैं, गेट ब्रांड्स। ओके, तो ये बोल रहा है नॉट फॉर, एक्चुअली मैंने राउट डिक्लेयर नहीं किया तो राउट डिक्लेयर कर लेते हैं, गेट ब्रांड्स गेट ब्रांड्स मेथड। ओके, तो यहाँ पर हमें ब्रांड्स का एरे भी अब मिल गया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स को फेच करने का एपीआई क्रिएट करना है। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में ही यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन गेट प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट इंजेक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, ये काम करते हैं, इससे पूरा कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको अभी मैं ब्रेक करूँगा क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस भी देनी होंगी। ओके, तो डॉलर प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू डॉलर प्रोडक्ट्स और यहाँ पर गेट मेथड को हम इस तरह से यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, लिमिट हटा देंगे हम। ओके, गेट प्रोडक्ट्स मेथड जब कॉल होगा तो ये प्रोडक्ट्स मुझे रिटर्न करके देगा। ओके, अब इसके लिए एक राउट यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं, गेट प्रोडक्ट्स मेथड यहाँ पर क्या होगा, गेट प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर अब लिखते हैं गेट प्रोडक्ट्स। ओके, सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर डेटा इंडेक्स पे मुझे एक एरे मिल रहा है। ठीक है, और एरे में यहाँ पर प्रोडक्ट का डिटेल मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब मान लो मुझे प्रोडक्ट को फिल्टर करना है कैटेगरी के बिहाफ पे या फिर ब्रांड के बिहाफ पे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे। तो एक इफ कंडीशन मैं यहाँ पर दूंगा। ठीक है, और
फिल्टर प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। ठीक है, तो कैटेगरी के बिहाफ पे यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को फिल्टर करेंगे। कैसे फिल्टर करेंगे? तो यहाँ पर पहले तो एक कंडीशन, इफ़ नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है रिक्वेस्ट का कैटेगरी। ओके, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, EMPTY। ओके, सो यहाँ पर मुझे लिखना है प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर एक वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे, वेयर इन, और किस कॉलम को चेक करेंगे? तो डेटाबेस में कॉलम का नाम है कैटेगरी आईडी। ओके, प्रोडक्ट्स टेबल में कॉलम का क्या नाम है? कैटेगरी आईडी। और यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे हम एक एरे देंगे जिसमें कैटेगरी की आईडीज होंगी। ठीक है, तो डॉलर रिक्वेस्ट का कैटेगरी ये होगा एक स्ट्रिंग, और इसमें कुछ इस तरह से वैल्यूज होंगी, जैसे कि 2,3। ठीक है, 2 क्या होगा? कैटेगरी आईडी होगा। 3 क्या होगा? ये भी कैटेगरी आईडी होगा, पर इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे एरे में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कैट एरे। ओके, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक्सप्लोड मेथड। अब हम एक्सप्लोड करेंगे कॉमा के बिहाफ पे, और यहाँ पर अपना स्ट्रिंग दे देंगे। ओके, अब डॉलर कैट एरे एक एरे होगा। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। सो मैं जाता हूँ यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग में कैटेगरी में मैं दे देता हूँ 15। ठीक है, तो अब वही प्रोडक्ट्स फेच होंगे जिनका कैटेगरी आईडी होगा 15। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी आईडी 15, यहाँ पर आप देख लो कैटेगरी आईडी 15, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं 16 दे देता हूँ। ठीक है, तो अब ये सिर्फ कैटेगरी आईडी 16 वाले रिकॉर्ड्स ही फेच करके लाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो 16 16, और मान लो मुझे चाहिए 15 एंड 16 बोथ, तो इस तरह से हम देंगे। तो 16 और 15 कैटेगरी आईडी के प्रोडक्ट्स अब यहाँ पर फेच होकर के आ जाएंगे। ठीक है, 16। तो यहाँ पर अब हमें ब्रांड्स के लिए भी इसी तरह से एक कंडीशन देना होगा। तो मैं इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, फिल्टर प्रोडक्ट्स बाय ब्रांड। ओके, यहाँ पर क्या होगा? ब्रांड। ओके, अब यहाँ पर वेरिएबल का क्या नाम होना चाहिए? ब्रांड एरे। ओके, यहाँ पर ब्रांड। ओके, अब डेटाबेस में कॉलम का क्या नाम है? तो कॉलम का नाम है ब्रांड आईडी। ओके, और इसमें हम पास करेंगे ब्रांड का एरे। तो अब प्रोडक्ट ब्रांड के बिहाफ पे फिल्टर हो जाएंगे। तो इसे भी टेस्ट कर लेते हैं, फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर है ब्रांड आईडी 14। तो मैं काम करता हूँ कैटेगरी इक्वल्स टू 16, और यहाँ पर मैं ब्रांड दे देता हूँ 14। ओके, सेंड पे मैंने क्लिक किया, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैटेगरी आईडी 16 एंड ब्रांड आईडी 14 का डेटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा फिल्ट्रेशन बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 एपीआई कंप्लीट कर ली हैं। पहला एपीआई हम यहाँ पर लगाएंगे जिससे हमारी कैटेगरीज लिस्ट हो जाएंगी। दूसरा एपीआई यहाँ पर लगाएंगे, सो इससे हमारे ब्रांड्स यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। और तीसरा एपीआई हम यहाँ पर लगाएंगे जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे। ओके, तो अब हमें आना होगा फ्रंट एंड में। ओके, और यहाँ पर अब मैं ओपन करूँगा शॉप कंपोनेंट। ठीक है, shop.jsx। सो यहाँ पर कुछ स्टेट्स में डिक्लेयर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट। सो पहले हम होल्ड करेंगे कैटेगरीज, सेट कैटेगरीज। ओके, यूज स्टेट ब्लैंक एरे से इनिशियलाइज भी करेंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा? ब्रांड्स सेट ब्रांड्स। ओके, और इसके बाद प्रोडक्ट्स
सेट प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्स्ट फेच कैटेगरीज। ओके, यहाँ पर फेच मेथड के फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पर हमें अपना API URL देना होगा। तो यहाँ पर मैं बैकटिक्स का सिंबल लगाता हूँ, डॉलर लिखता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ API URL। और इससे मुझे इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट API URL फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर कॉमन के अंदर HTTP। ठीक है, सो अब हम API URL को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए एक स्लैश। ओके, और हमें यहाँ पर देना होगा गेट कैटेगरीज। ओके, अब यहाँ पर फिर से एक ब्रैकेट, यहाँ पर मेथड में क्या होगा, गेट, क्योंकि हम लोगों ने गेट टाइप का राउट डिक्लेयर किया था। अब इसके बाद यहाँ पर हेडर्स में फिर से एक ब्रैकेट और कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ओके, और इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। यहाँ पर होगा एक्सेप्ट में भी हम रखेंगे एप्लीकेशन जेसन। और यहाँ पर बेरर टोकन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक पब्लिक API है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे देन मेथड। तो res इक्वल्स टू res.json। ओके, अब इसके बाद एक और देन यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हमें मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, ये होगा एक ब्रैकेट यहाँ पर, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे सेट कैटेगरीज मेथड, और इसमें हम पास करेंगे रिजल्ट डॉट डेटा। ठीक है, रिजल्ट में आपको कंसोल लॉग करा के भी दिखा देता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। अब ये मेथड एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगा यूज़ इफेक्ट की मदद से। तो यहाँ पर यूज़ इफेक्ट हुक, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक ब्लैंक एरे और यहाँ पर फेच कैटेगरीज मेथड। ओके, तो अब एक बारी इसे चला करके देखते हैं। इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे एक एरे मिल रहा है जिसमें मुझे ये कैटेगरीज मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये क्लास का एरर भी आ रहा है, तो इसे भी फिक्स कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर क्लास है, तो इसे मुझे कन्वर्ट करना होगा क्लास नेम में। तो एरर अपना जा चुका है। ओके, सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ़ रिजल्ट डॉट स्टेटस। अगर स्टेटस हमें मिलता है 200, तो हम यहाँ पर इस मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे और कैटेगरीज के अंदर कैटेगरीज को सेट कर देंगे। ओके, और एक एल्स यहाँ पर दे देते हैं और कंसोल डॉट लॉग, और इसमें लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, फाइन। अब इससे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, क्योंकि अब हमें ब्रांड्स को भी फेच करने हैं। फेच ब्रांड्स, यहाँ पर गेट ब्रांड्स। ओके, ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए सेट ब्रांड्स। ओके, फाइन। फेच ब्रांड्स को भी यहाँ पर इस तरह से कॉल करना होगा। तो अब कैटेगरीज में हमें कैटेगरीज मिल जाएंगी, ब्रांड्स में हमें ब्रांड्स मिल जाएंगे जिसे हम अब लिस्ट कर सकते हैं। तो अब नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले हम कैटेगरीज को लिस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट, कैटेगरीज अगर एम्प्टी नहीं है तो कैटेगरीज डॉट मैप कैटेगरी, ब्रैकेट, फिर से एक ब्रैकेट, यहाँ पर रिटर्न, और यहाँ पर हमें li देना होगा।
बाकी ये जो एल आई है इनको हम हटा देंगे। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कैटेगरी का नाम, तो कैटेगरी डॉट नेम, और यहाँ पर हम देंगे वैल्यू, और वैल्यू में क्या होगा, कैटेगरी कैटेगरी डॉट आईडी। फाइन। तो अब यहाँ पर कैटेगरीज हमारी आ चुकी हैं। अच्छा, की का एरर है तो की यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। की में यहाँ पर बैकटिक्स कैट, और यहाँ पर डॉलर कैटेगरी डॉट आईडी। तो अब यहाँ पर ये एरर भी फिक्स हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर ब्रांड्स को भी लिस्ट कर लेते हैं। सो ब्रांड्स को लिस्ट करने के लिए मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे ब्रांड्स। ठीक है, और यहाँ पर होना चाहिए ब्रांड ब्रांड ब्रांड। फाइन। ब्रांड डॉट आईडी, यहाँ पर ब्रांड ब्रांड डॉट आईडी ब्रांड डॉट नेम, और बाकी ये जो चेक बॉक्सेस हैं इनको हम हटा देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे ब्रांड्स भी लिस्ट हो गए हैं। ओके, कैटेगरीज एंड दीज आर ब्रांड्स। नेक्स्ट यहाँ पर हमें लिस्ट करने हैं प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स को फेच करने के लिए भी हम एक मेथड डिक्लेयर करेंगे। सो मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी कर लेने के बाद में इसे मैं पेस्ट करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा फेच ब्रांड्स, सॉरी प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पर गेट प्रोडक्ट्स। फाइन, ये सेम रहेगा। स्टेटस अगर हमें 200 मिलता है तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे सेट प्रोडक्ट्स। ओके, और रिजल्ट डॉट डेटा में हमें मिलेगा प्रोडक्ट्स का डेटा। एक काम करता हूँ, मैं आपको रिजल्ट कंसोल लॉग करा करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ओके, अब ये मेथड एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से दे देंगे। सो अब अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, कंसोल में जाऊँ, रिलोड करूँ, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेटा इंडेक्स पे मुझे प्रोडक्ट्स का डेटा मिल गया है, जिसे हम यहाँ पर अब लिस्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, तो मुझे जाना होगा, अच्छा यहाँ पर ये जो हमारा डिव है इसे हमें रिपीट करना है। तो बाकी के डिव जो ये है ये हम हटा देते हैं, और एक डिव को हम रिपीट कर लेंगे, तो रिमूव। ओके, सो ब्रैकेट, और क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट्स एम्प्टी नहीं है तो प्रोडक्ट्स डॉट मैप, फिर यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट होगा, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट से पहले क्या होता है, रिटर्न। ठीक है, एक एंटर मारते हैं यहाँ पे, और ये जो डिव है इसको क्या करते हैं, कट करते हैं, और यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर देते हैं। अब इसे इंडेंट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें प्रिंट करना है टाइटल, तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। ओके, यहाँ पर हमें इमेज डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने कॉमन के अंदर फीचर्ड प्रोडक्ट्स में ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की थी, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, ये डिव, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपना प्राइस प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर कंपेयर प्राइस होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। ओके, यहाँ पर अपना इमेज प्रिंट हो जाएगा। ओके, और कुछ दिया है क्या मैंने यहाँ पे, अच्छा की भी देना है, तो इससे भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर की दे देते हैं, तो अब की का एरर भी नहीं आएगा। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट्स भी लिस्ट हो गए हैं।
ओके। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर करना है कैटेगरीज़ के बिहाफ़ पे और ब्रांड्स के बिहाफ़ पे। ओके, तो मैं वापस से आ जाता हूँ यहाँ पे। ओके, और सबसे पहले हम फ़िल्टर करेंगे कैटेगरीज़ के बिहाफ़ पे। तो हमें यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करना होगा, कॉन्स्ट हैंडल कैटेगरी। ओके, यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट, इसको हमें कॉल करना है नीचे चेक बॉक्स की ऑन क्लिक इवेंट पे, ऑन क्लिक हैंडल कैटेगरी। ओके, सो कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं लिखूँगा चेक्ड और यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इवेंट ऑब्जेक्ट डॉट टारगेट। तो यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट से मैंने चेक्ड और वैल्यू को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं कंडीशन दूंगा, इफ़ चेक्ड, अगर चेक बॉक्स चेक्ड है। अच्छा, एक काम और करना है, हमें एक स्टेट डिक्लेयर करनी है जो कि मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पर कैट चेक्ड, कैटेगरी चेक्ड, सेट कैटेगरी चेक्ड और ब्लैंक एरे। तो सेट चेक्ड को अब हम यहाँ पर कॉल करेंगे। अगर चेकबॉक्स की वैल्यू चेक्ड है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्री, ठीक है, एरे, और यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर, और प्रीवियस वैल्यू में हम अपेंड कर देंगे दिस वैल्यू। ओके, और एल्स में अगर चेकबॉक्स अनचेक हो जाता है, ठीक है, तो फिर से हम इस मेथड को कॉल करेंगे और जो कैटेगरी अनचेक हुई है उसको कैटेगरी चेक्ड से हम रिमूव कर देंगे फिल्टर की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कैटेगरी चेक्ड, आई थिंक मैंने नाम दिया है कैट चेक्ड। ओके, तो यहाँ पर होगा कैट चेक्ड डॉट फिल्टर। ओके, यहाँ पर आईडी नॉट इक्वल टू वैल्यू। ओके, फाइन। और अब मैं एक काम करता हूँ, कैट चेक्ड को मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो अब जब कभी भी कैट चेक्ड की वैल्यू चेंज होगी तो ये सभी मेथड्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और मैं इसे कंसोल लॉग करके भी आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कैट चेक्ड, ठीक है, तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कंसोल पे गया मैं, ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी ब्लैंक एरे है। ओके, अब मान लो मैं किड्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एरे के अंदर 14 आ गया। मेंस पे क्लिक किया तो यहाँ पर अब 2 इंडेक्सेस हो गई, 14 एंड 16। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 3 इंडेक्सेस हो गई, 14, 16, 15। और अब अगर मैं एक अनचेक करता हूँ तो फिल्टर मेथड चलता है और एक इंडेक्स एरे से अब रिमूव हो जाती है। ओके, सो अब ये जो हमें एरे मिल रहा है इसको हमें गेट प्रोडक्ट्स एपीआई में भेजना होगा और इससे हमारे प्रोडक्ट्स अब फिल्टर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर वापस से आऊँगा, अब इसे मैं हटा देता हूँ। सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट सर्च इक्वल्स टू एरे। ओके, और एक वेरिएबल यहाँ पर और ले लेते हैं, लेट परम्स इक्वल्स टू ब्लैंक। अब यहाँ पर एक इफ कंडीशन दे देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ कैट चेक्ड डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा कैटेगरी चेक्ड नाम का जो एरे है उसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च में हम पुश करेंगे, एक एरे हम बनाएंगे, यहाँ पर हम कैटेगरी इंडेक्स देंगे और इसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे कैट चेक्ड। ओके, अब
एक और कंडीशन यहाँ पर हम लगाएंगे, इफ सर्च डॉट लेंथ, अगर सर्च की लेंथ ग्रेटर देन 0 है। तो अभी यहाँ पर सर्च आप देख रहे हो क्या है, ब्लैंक एरे है। अब अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाता है तो सर्च में एक इंडेक्स ऐड हो जाएगी, फिर सर्च की वैल्यू अब ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे params इक्वल्स टू न्यू URL सर्च params, और इसमें हम पास करेंगे सर्च। ठीक है, तो अब params में हमें क्या मिलेगा, तो मैं आपको कंसोल लॉग करा कर पहले आपको दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग params। ओके, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ समझ में आएगा नहीं। यहाँ पर साइज़ 1 दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मेथड ऐड करता हूँ, params डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये देखेगा कि स्ट्रिंग क्या बनना है। ठीक है, तो कैटेगरी, जब मैंने किड्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर कैटेगरी इक्वल्स टू 14 बना, और जब मैंने यहाँ पर मेंस पे क्लिक किया तो यहाँ पर कैटेगरी इक्वल्स टू 14% 2C, ये क्या है, ये है कॉमा। ठीक है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली इनकोड होता है यूआरएल के केस में। और इसके बाद 16 का मतलब है कैटेगरी आईडी 16। तो इस क्वेरी स्ट्रिंग को हम कहाँ पर भेजेंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं परम्स को कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा और डॉलर ब्रैकेट परम्स। ओके, और अब इससे मैं हटा दूंगा। तो अब मैं रिलोड करता हूँ। सो अभी यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं नेटवर्क ओपन कर लेता हूँ तो आपको दिख जाएगा। मैंने किड्स पे क्लिक किया, तो जब मैंने किड्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट ही देखने को मिला है। अब अगर आप इधर देखो तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये पूरा इस तरह से दिखाऊं, सो यूआरएल क्या बन रहा है, गेट प्रोडक्ट्स कैटेगरी इक्वल्स टू 14। तो इसने वही प्रोडक्ट्स फेच किए जिसका कैटेगरी आईडी 14 था। ठीक है, अब अगर मैं मेंस पे क्लिक करूं तो अब यहाँ पर क्या गया है, 14, 16। तो अब वही प्रोडक्ट फेच होंगे जिनका कैटेगरी आईडी 14 और 16 होगा। ओके, तो यहाँ पर अब मैं काम करता हूँ, वुमेन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को फेच करता हूँ। तो वुमेन्स में हमारे ये सभी प्रोडक्ट्स फेच होकर के आ रहे हैं। तो कैटेगरी के बिहाफ पे यहाँ पर फिल्ट्रेशन बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट अब हमें ब्रांड्स के बिहाफ पे भी यहाँ पर फिल्ट्रेशन को अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, वापस से आएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर अब हमें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये एक स्टेट दिया था कैट चेक्ड, तो अब हम यहाँ पर एक स्टेट देंगे ब्रांड चेक्ड, सेट ब्रांड चेक्ड। तो ब्रांड चेक्ड के अंदर जो भी ब्रांड्स चेक्ड होंगे उनका वैल्यू होल्ड करेंगे। और अब हमें क्या करना है, एक मेथड भी देना होगा इस तरह से, हैंडल ब्रांड। ओके, यहाँ पर मेथड का नाम होगा सेट ब्रांड चेक्ड। ओके, सेट ब्रांड चेक्ड, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्रांड चेक्ड। ओके, और हैंडल ब्रांड को हम यहाँ पर कॉल करेंगे ऑन क्लिक इवेंट पे, हैंडल ब्रांड। ओके, और दोबारा से हमें जाना होगा यहाँ पर, और एक कंडीशन हमें यहाँ पर और देना होगा, इफ़ ब्रांड चेक्ड, अगर ब्रांड चेक्ड की लेंथ ग्रेटर देन 0 होगी तो ब्रांड नाम का एक इंडेक्स अपेंड करेंगे सर्च में। ठीक है, और उसमें हम क्या देंगे,
ब्रांड का एरे, ठीक है? ओके, सो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है आगे, तो अब इसे टेस्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, क्लियर करता हूँ। सो मैंने मेंस पे क्लिक किया, ठीक है? तो यूआरएल कुछ इस तरह से बना, ठीक है? एडिडास पे मैंने क्लिक किया। ओके, एक्चुअली एक काम हमें और करना होगा। ब्रांड चेक्ड को हमें यहाँ पर भी देना होगा, इस तरह से, ठीक है? तो जब ब्रांड चेक्ड चेंज होगा तो ये मेथड भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पर मुझे कुछ भी डेटा नहीं मिला। अब अगर मैं फ्लाइंग मशीन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर यूआरएल देखें तो कैटेगरी 16 गया, ब्रांड 9,4 गया। अभी भी मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। मैं एक काम करता हूँ, वुमेन पे क्लिक करता हूँ, अभी भी कुछ भी नहीं मिला। आई थिंक मैंने नाइके में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए थे। तो अब यहाँ पर मुझे 2 प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो एक प्रोडक्ट और आ गया। और अगर अपना यूआरएल देखें, ठीक है? यहाँ पर मैंने जब क्लिक किया तो क्वेरी स्ट्रिंग में कैटेगरी 16,15 गया, ब्रांड में 9,4, 3, 13। तो यहाँ पर ब्रांड्स के बिहाफ पे भी फ़िल्ट्रेशन अब स्टार्ट हो गया है। किड्स पे मैंने क्लिक किया, लेवाइस पे क्लिक किया, नहीं आया। एचएम पे क्लिक किया, कोई प्रोडक्ट नहीं ऐड हुआ, नहीं ऐड हो गया। एलन सोली पे किया और कुछ प्रोडक्ट्स ऐड हो गए यहाँ पर। एलन कूपर पे किया, ज़ारा पे क्लिक किया, ओके, तो कुछ और प्रोडक्ट्स यहाँ पर फ़िल्टर हो गए हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस अब कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ, तो सभी फ़िल्टर्स यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जब कभी भी हम इन कैटेगरीज़ पे क्लिक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यूआरएल में इनकी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, ठीक है? कुछ इस तरह का यूआरएल होगा, कैटेगरी इक्वल्स टू 3, ऐसे करके। तो इससे क्या होगा कि चेक बॉक्स की वैल्यू होल्ड हो जाएगी और इसके बिहाफ पे ही यहाँ पर फ़िल्ट्रेशन भी अपना चल जाएगा। तो अब इसे कैसे अचीव करेंगे? तो इसके लिए हम एक हुक यूज़ करेंगे। सो पहले उसे हम कॉल कर लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़ सर्च परम्स, ओके। और यहाँ पर होगा सर्च परम्स सेट सर्च परम्स, ओके। तो सेट सर्च परम्स को हम यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक है? और इसमें हम पास करेंगे परम्स, ओके। और एल्स के केस में यहाँ पर हम एक ब्लैंक एरे पास करेंगे इस तरह से, ओके। तो अब एक बारी देखते हैं क्या होता है। सो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अब आप यूआरएल में अगर देखो तो क्या आ गया, कैटेगरी इक्वल्स टू 14। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो अब यूआरएल में क्या आ गया है, 14%। 2c का क्या मतलब होता है, कॉमा। तो यहाँ पर क्या है, 14,16। और अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इसे होल्ड भी करके रखना है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, तो इसके लिए इस स्टेट को अब हम आगे यूज़ करेंगे। कैसे? तो यहाँ पर हम अब कॉल बैक लगाएंगे और इसके अंदर हम इस कुछ इस तरह से ये कोड दे देंगे। तो सर्च परम से हमने गेट किया कैटेगरी, ठीक है? और इसको स्टोर कर लिया कैटेगरी के अंदर में। अब कैटेगरी को स्प्लिट कर लिया कॉमा के बिहाफ पे, तो हमें एक एरे मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन दिया है टर्नरी ऑपरेटर की मदद से, और यहाँ पर कैटेगरी को स्प्लिट कर लिया है, मतलब कैटेगरी को एरे में कन्वर्ट कर लिया है कॉमा के बिहाफ पे, ठीक है? तो अब कैटेगरी में क्या आएगा, एक एरे। और अगर ऊपर यूआरएल में ब्लैंक है, मतलब कैटेगरी में कोई वैल्यू नहीं है, तो ब्लैंक एरे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? अब इसी तरह से हम ब्रांड्स चेक्ड को भी हैंडल करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ब्रांड
सर्च परम्स डॉट गेट ब्रांड, ठीक है। यूआरएल में जो ब्रांड की वैल्यू है उसको ब्रांड में स्टोर कर लिया। अब ब्रांड को ब्रेक कर लिया कॉमा के बिहाफ पे, ठीक है, और इससे यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर लिया, ठीक है। और अगर ब्रांड की वैल्यू यूआरएल में ब्लैंक है तो यहाँ पर ब्लैंक है, ओके। तो अभी क्या प्रॉब्लम है इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं। सर्च परम्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, ओके। एक्चुअली ये जो लाइन है इसे हमें यहाँ पर देना होगा, इसके ऊपर, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ किट्स पे, ठीक है, रिलोड करूँ तो अब यहाँ पर ये वैल्यू होल्ड रहेगा, ओके। अब यहाँ पर भी हमें इसे चेक्ड में दिखाना होगा। तो आगे कैसे इसे चेक्ड दिखाएंगे, तो इसके लिए मुझे वापस से जाना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक हम इवेंट देंगे चेक्ड। तो ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हमें देना होगा सर्च परम्स डॉट गेट कैटेगरी, ठीक है। अगर सर्च परम्स डॉट गेट कैटेगरी में कोई वैल्यू है तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे सर्च परम्स डॉट गेट कैटेगरी डॉट इंक्लूड्स, क्या लिखेंगे, इंक्लूड्स। इसमें हम ढूंढेंगे किसको, कैटेगरी डॉट आईडी, ओके। अगर मिल जाता है तो यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, ट्रू। और अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर एल्स केस में हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेक कर लेते हैं इसको कुछ इस तरह से। सो सर्च परम्स डॉट गेट कैटेगरी, अगर कैटेगरी यानी कि यूआरएल में ये जो हमारा क्वेरी स्ट्रिंग बनेगा कैटेगरी नाम का, उसमें कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसमें हम फाइंड करेंगे उसे, किसे फाइंड करेंगे, कैटेगरी आईडी को, ठीक है। मतलब इस एरे में हम इसे फाइंड करेंगे। अगर मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, ट्रू। तो चेक बॉक्स क्या हो जाएगा, चेक्ड हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एल्स केस एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, फॉल्स। तो चेक्ड की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। तो ये चेक बॉक्स चेक्ड नहीं होगा, ओके। तो एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चेक बॉक्स चेक्ड आ गया है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यू प्रोवाइडेड अ चेक्ड प्रॉपर्टी टू ए फॉर्म विदाउट ऑन चेंज हैंडलर, दिस विल रेंडर अ रीड ओनली फील्ड, ओके। ये बोल रहा है यहाँ पर डिफॉल्ट चेक्ड होना चाहिए, ओके। तो ये एरर भी फिक्स हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मेंस पे, सो यहाँ पर मेंस चेक्ड हो गया है। और अगर रिलोड करें तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर चेक बॉक्स अपने चेक्ड भी आ रहे हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट्स अब फिल्टर भी हो रहे हैं। अब इसी तरह से हमें ब्रांड्स में भी यही चेंजेस अप्लाई करने होंगे। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा इसे। और यहाँ पर मुझे क्या देना होगा, यहाँ पर मुझे देना होगा ब्रांड, क्योंकि अब हम ब्रांड को चेक करेंगे। ब्रांड डॉट आई डी और ब्रांड, फाइन। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कोई प्रोडक्ट नहीं आया, यहाँ पर भी कोई प्रोडक्ट नहीं आया। अच्छा, एक आ गया। और ज़ारा पे मैं क्लिक करता हूँ, नाइके पे क्लिक किया, एक प्रोडक्ट आ गया, फ्लाइंग मशीन, एलन सोली, कूपर, एडिडास। वोमन पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पर हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। और अब अगर रिलोड करें तो यहाँ पर ब्रांड्स चेक्ड आने चाहिए, जो कि चेक्ड आ रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पर डेटा भी फिल्टर्ड आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम प्रोडक्ट को कैटेगरी और ब्रांड के बिहाफ पे फ़िल्टर कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट डिटेल पेज पे वर्क स्टार्ट करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।